हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और हमारी सीरीज़ चल रही है हिस्ट्री के लिए और विशेषकर बीएसटीसी वालों के लिए हम ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। सारा क्वेश्चन करा रहे होंगे, आपने देखा होगा। ठीक है, तो आज जो हमारा जो स्टार्ट में हम कराने वाले हैं वो आज कराने वाले हैं हम भाटी वंश। भाटी वंश बेसिकली कहाँ पर था पहले? जैसलमेर में। ठीक है, तो दो लाइनों के साथ में स्वागत करते हैं कि रोमा, मिस्र और यूनान। कवि इकबाल की एक प्रसिद्ध लाइन है, रोमा, मिस्र, यूनान सब मिट गए जहाँ से, पर कुछ तो बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। ठीक है, तो स्वागत करते हैं हमारा भाटी वंश। तो बताया जाता है भाटी वंश के जो संस्थापक बताते हैं वो बताते हैं भट्टी को। भट्टी, ठीक है, कब करी? 285 में करी। इन्होंने भटनेर का किला बनवाया। भटनेर का किला बनवाया, भटनेर इनकी राजधानी भी थी। भटनेर का किला किसने बनवाया? भट्टी ने बनवाया। कहाँ पर है भटनेर का किला? कहाँ था बताओ? हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बेसिकली, बहुत बार तुमने सुना भी होगा, किसी ना किसी से सुना ही होगा कि सबसे ज़्यादा आक्रमण सहने वाला दुर्ग। अगर मैं इसमें एक शब्द और लगा दूं, सबसे ज़्यादा भारी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है या किला कौन सा है, तो क्या आपका आंसर क्या रहेगा? आपका भटनेर किला। भटनेर किला। भटनेर किला एक ऐसा किला है जिस पर सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण हुए। भाई आप इंडिया का मैप देखो, आप इंडिया का मैप देखोगे यहाँ से, सॉरी राजस्थान का मैप देखोगे और आप, तो राजस्थान का मैप ये रहा। ठीक है, समथिंग ऐसा ही तो है ना राजस्थान का, हमारा प्यार राजस्थान ये है। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ है, ऊपर हनुमानगढ़ है, और सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुए थे वो यहीं से हुए थे भाई। तो भटनेर का दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण किए गए थे। याद रहेगा ना? ठीक है, इसके बाद इनके जो अगले वंशज आते हैं वो आते हैं मंगलराव। मंगलराव के समय क्या हुआ था? एक गजनी के शासक थे टुंडी, इनका आक्रमण हुआ। ठीक है, आक्रमण हुआ, गजनी के शासक थे, तो साहब मंगलराव भागे और कहाँ भाग के कहाँ गए? जैसलमेर में गए, और जैसलमेर में अपनी ही भाटी वंश की दूसरी नींव की स्थापना करी। किसने करी थी? मंगलराव ने। तो जैसलमेर में अगर आपसे पूछे कि जो भाटी वंश है उसकी संस्थापक कौन है, तो भट्टी कहेंगे। और आपसे अगर ये पूछे कि जैसलमेर में भाटी वंश के संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहोगे? मंगलराव है। क्या कहोगे आप? वो हमारे मंगलराव हैं। भागे, जैसलमेर में गए, जैसलमेर में नई नींव की स्थापना कर दी और साथ में तनोट अपनी राजधानी बनाई। तन्नौट में अपनी राजधानी बनाई। तन्नौट अपनी राजधानी। भट्टी के टाइम पर राजधानी कौन थी? भटनेर। तन्नौट, और तन्नौट किसके टाइम पे थी? मंगलराव के टाइम पे। इसके बाद में जो अगले राजा आते हैं वो आते हैं इन्हीं के वंशज आगे बढ़ के, देवराय भाटी। देवराय भाटी ने क्या किया? पवार शासक से लोद्रवा छीना और लोद्रवा को अपनी राजधानी बना लिया। पवार शासक से, पवार है ये, पवार ध्यान रखना, पवार शासक लोद्रवा छीना और लोद्रवा को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद में बात करते हैं राव जैसल की। राव जैसल ने जैसलमेर दुर्ग बनाया, लेकिन पूर्ण नहीं किया इन्होंने। ये दो दुर्ग बनाने को कहा गया था, मतलब 12 जुलाई 1155 को दुर्ग बनाया, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ था। पूर्ण किसने किया? इनके पुत्र शालिवाहन ने। पूर्ण किसने किया? शालिवाहन ने। इसके बाद में राव जैसल ने जो अपनी राजधानी बना दी चेंज करके, वो कहाँ बना दी? जैसलमेर बना दी। भटनेर से जैसलमेर, सॉरी भटनेर से तन्नौट, तन्नौट से जैसलमेर। भटनेर, तन्नौट, लोद्रवा और जैसलमेर, 4 राजधानी अब तक बन चुकी हैं। भटनेर, तन्नौट, लोद्रवा और जैसलमेर। इसके बाद में शालिवाहन सेकंड आए। शालिवाहन सेकंड ने क्या किया? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण का पूर्ण करवाया। इसका दुर्ग का निर्माण क्या करवाया? पूर्ण करवाया। फिर इसके बाद में अगले शासक आते हैं जैत्र सिंह, या फिर उनको बोलते हैं जैतसी फर्स्ट। जैतसी फर्स्ट के 2 पुत्र थे। कौन? एक तो मूलराज फर्स्ट और एक थे रतन सिंह। अब इनके एक एक पुत्र था। मूलराज के पुत्र का नाम क्या था? दुर्जन या दूधा, और रतन सिंह के पुत्र का नाम क्या था? गढ़सी। ठीक है, अब राव जैतसी के बाद में जो राजा बने वो बने मूलराज फर्स्ट। बड़े पुत्र थे, बड़े पुत्र का पुत्र बड़ा पुत्र ही बनेगा, ये बड़े थे, तो मूलराज बन गया अगला शासक। मूलराज बन गया, लेकिन मूलराज के टाइम पे हुआ अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी, किसका आक्रमण हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। एक का मतलब एक ही शॉर्ट फॉर्म में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। ये जो है वो जैसलमेर का प्रथम शाखा है, ये जो है जैसलमेर का प्रथम शाखा है। किसके टाइम पे हुआ था? मूलराज प्रथम के टाइम पर हुआ। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कब हुआ? 1312। क्लियर है ना? जैसलमेर में टोटल जो शाखे वो 2.5 शाखे हुए। कैसे कैसे 2.5 शाखे हुए वो मैं भी बता रहा हूँ आपको। पहला शाखा हो गया। इसके बाद में देखो मूलराज के फर्स्ट में गढ़सी बने शासक। गढ़सी शासक बनने चाहिए थे, नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन अलाउद्दीन के साथ थे ये दोनों। जब अलाउद्दीन के साथ थे, अलाउद्दीन जीत गया तो सीधी सी बात है इनको ही शासक बनाएगा। तो अलाउद्दीन की कृपा से ये गढ़सी क्या बन गए? शासक बन गए। और गढ़सी ने गढ़सीसर तालाब का निर्माण करवाया। कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये ठीक है, जैसलमेर, JSLMR, जैसलमेर में। इसके बाद जो अगले शासक बनते वो बनते हैं कौन? दूधा या दुर्जन, जो कि बनने चाहिए थे प्रॉपर, पहले ही बनने चाहिए थे। ठीक है, दूधा या दुर्जन बनते हैं। इनके टाइम पर फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ। फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण हुआ। और ये जो आक्रमण के टाइम पर अब जो शाखा होगा वो दूसरा शाखा हुआ। कब हुआ था? 1357 ईस्वी को दूसरा शाखा हुआ। पहला शाखा 1312 को, दूसरा शाखा 1357 को, सॉरी 1357, 52 नहीं 57, 1357 को दूसरा शाखा हुआ। किसके टाइम पे? दूधा या जिसको दुर्जन भी बोलते हैं। और आक्रमण करने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे, दिल्ली के। इसके बाद में जो शासक अगले बनते हैं वो बनते हैं राबजैतसी सेकंड पर आक्रमण किसने किया? लूड़करण कौन? कहाँ के थे? बीकानेर के शासक लूड़करण का आक्रमण हुआ, जीत गए। ये प्रभावित हुए और अपनी पुत्री की शादी लूड़करण के पुत्र के साथ में संपन्न करी। ठीक है, अगले शासक कौन आते हैं? अगले शासक आते हैं रावल लूड़करण। देखो ये लूड़करण बीकानेर के हैं, ये लूड़करण रावल लूड़करण है। कौन है? रावल लूड़करण। ठीक है, ठीक। इनके टाइम पर देखो 2 शाखे हो चुके हैं, याद है ना? पहला शाखा कब हुआ? 1312 को, दूसरा शाखा 1357 को। अब बात करते हैं तीसरे शाखे की, इसकी डेट नहीं दे रखी। तीसरा शाखा कब हुआ? रावल लूड़करण जब शासक बने तो इनके टाइम पर अमीर अली, देखो कहा जाता है कि जो अमीर अली है ना, अपने कुछ सैनिकों के साथ में आए। ठीक है, सैनिकों के साथ में आए और इन्होंने कहा कि आप हमारी मतलब इनकी शरण में आए थे, शरण में। तो शरण में आए तो लूड़करण ने शरण में रख लिया अपने, ठीक है ना, रख लिया। तो जब शरण में ले लिया था ना, तो अमीर अली ने किले के अंदर घुस गए। सीधी सी बात है, शरण में आ गए, अंदर घुस गए और किले के अंदर से इन्होंने आक्रमण किया भाई, विश्वासघाती के तौर पे। ठीक है, एक तरह विश्वासघाती होता है भाई, एक बार विश्वास करो आप पे, आप अंदर आ जाओ और आप ये सब करो, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अमीर अली ने मतलब अंदर आकर के ये सब किया, अपने सैनिकों के साथ में अंदर शरण लेने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने आक्रमण कर दिया। ये कहाँ के थे? कंधार के थे। इनके टाइम पर केसरिया हुआ, सिर्फ केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। सिर्फ केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। इसलिए ये जो कहलाता है ये अर्धशाखा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अर्धशाखा। क्लियर है ना यहाँ तक? अर्धशाखा कहलाता है। इसके बाद में जो अगले शासक बने थे वो बने हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। कब? 1570 में नागौर दरबार में हर्राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी और अपनी बेटी नाथीबाई का विवाह अकबर से संपन्न किया, कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं मूलराज सेकंड शासन में। इन्होंने 1819 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, भाई हमें बचाओ। संधि का मतलब ये होता है कि अपनी जो भी मतलब जिम्मेदारी अपने शासन की, वो सुरक्षा की, वो सारी अंग्रेजों को आ गई। ठीक है, तो 1819 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले जो जैसलमेर के टाइम पे, उस टाइम पे जैसलमेर शासक कौन थे? क्या कहोगे? मूलराज सेकंड थे। इन्हीं के बाद आते हैं रंजीत सिंह 1857 क्रांति के समय जैसलमेर के शासक थे। और इन्होंने किसका साथ दिया था? क्रांतिकारियों का या अंग्रेजों का? अंग्रेजों का दिया था भाई, अंग्रेजों का दिया था इन्होंने। और अंग्रेजों ने इस बात से प्रसन्न होकर के इनको 2000 रुपये गिफ्ट करे भाई, 2000 रुपये गिफ्ट करे अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के तौर पे। ठीक है, फिर अगले शासक आए जवाहर सिंह के टाइम पर देखो एक घटना घटित होती है कि क्रांतिकारी सागरमल गोपा को इन्होंने जेल में डाल दिया और बताया जाता है मिट्टी का तेल छिड़ककर इनको जेल में ही जला दिया गया। ठीक है, देश निकाला दे दिया, जला दिया गया। 3 अप्रैल 1916 को इनकी जेल में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बाद में 30 मार्च 1949 को जैसलमेर को राजस्थान में विलय कर दिया गया। और जो अंतिम शासक हैं हमारे जैसलमेर के जो रहे थे वो रहे थे श्री महारावल श्री गिरधर सिंह।
महारावल श्री गिरधर सिंह क्या रहे थे, इनके अगले शासक रहे थे। ठीक है, तो अब जल्दी से भाटी वंश हमारा ये वंश क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो ये एक सॉरी मैं एक बात बताना भूल के, ये यादव वंश का ही एक पार्ट है। ठीक है, यादव वंश ही है, यादव वंश ही है, यादव वंश से आया ये भाटी वंश। ठीक है, तो यादव वंश हमारे कहाँ पर थे, करौली में और थे। तो फटाफट से करौली वंश और फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब बात करेंगे हम करौली के यादव वंश की। ठीक है, तो मैंने बताया था देखो भाटी वंश अभी जो मैंने कराया है अभी भाटी वंश, वो भी अपने आप को यादव वंशी थे पहले। ठीक है, यादव वंशी मानते हैं अपने आप को, सूर्यवंशी भी मानते हैं कोई कोई लोग। ठीक है, यादव वंश समझते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं करौली की, तो करौली में यादव वंश था। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं करौली का यादव वंश। बात आती है संस्थापक की। संस्थापक कौन है इनके, विजयपाल। कोई पूछे करौली के संस्थापक, करौली के यादव वंश के संस्थापक, तो अब क्या कहेंगे, कौन है, विजयपाल हैं। कब करी, 1040 में। 1040 में विजयपाल ने करौली के यादव वंश की स्थापना करी। इन्होंने विजय मंदिर दुर्ग बनवाया, जिसको बयाना दुर्ग कहते हैं। इनके टाइम पर राजधानी क्या थी इनकी, बयाना थी। इनकी राजधानी बयाना थी। इनके पुत्र का नाम था तिमनपाल। अब बात करते हैं तिमनपाल की। तिमनपाल ने तिमनगढ़ दुर्ग बनवाया, कहाँ पर, बयाने में। इसके बाद में बात अगला जो शासक आता है वो आता है कौन, कुंवरपाल। कुंवरपाल के टाइम पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ और मोहम्मद गौरी ने तिमनगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तिमनगढ़ दुर्ग बयाने पर अधिकार कर लिया गया कुंवरपाल के टाइम पर। ठीक है, अब जब बहुत आक्रमण हो गया, अपना अधिकार भी हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि मोहम्मद गौरी खुद बैठ के वहाँ पर अपना अधिकार जमाएगा। नहीं भाई, दिल्ली का शासक है, वो क्यों बैठेगा यहाँ पर, तो उसने अपने कुछ मुस्लिम शासकों को भेज दिया हुआ। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इनके अगले शासक हैं अर्जुन पाल, उन्होंने उन मुस्लिम शासकों या मुसलमानों से तिमनगढ़ को मुक्त कराया और बयानी दुर्ग को मतलब तिमन दुर्ग को मुक्त करा दिया। ठीक है, और वहाँ पर अपने जो यादव वंश है उसको पुनः स्थापित कर दिया। इसके बाद में इन्होंने 1348 को कल्याणपुर नगर बसाया। 1348 को कल्याणपुर नगर बसाया। किसने बसाया कल्याणपुर नगर, अर्जुन पाल ने बसाया। इसके बाद में जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं हमारे कौन, धर्मपाल सेकंड। धर्मपाल सेकंड ने करौली को राजधानी बना दिया भाई। अब करौली राजधानी बन गई। अगर आपसे पूछे कि करौली राजधानी कब बनी, किसके टाइम पर बनी, तो क्या कहोगे आप, धर्मपाल सेकंड। ठीक है, इसके बाद जो अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं गोपाल पाल। गोपाल पाल ने मदन मोहन मंदिर करौली का निर्माण करवाया। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है, आने लायक है। एक तो यादव, ये तो वंश आ जाएगा, इसका संस्थापक कौन है, एक ये मंदिर भी आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं हरबख्श पाल, ये भी है हरबख्श पाल जो थे वो 1817 में ही इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी भाई। 1817 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि जो की करौली के शासक ने की थी, क्या कहोगे आप, हरबख्श पाल ने की। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो हरबख्श पाल सिंह है ना, ये पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि करी है। पहले शासक जिन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि करी है। ठीक है ना, कब करी, 1817 में। अच्छा, जब प्रथम पता पर मतलब चल गया आपको कि हाँ पहले कौन करी, तो अब बता दो लास्ट में कौन करी। तो लास्ट में जो है सहायक संधि करने वाले थे वो हैं सिरोही के। कब, सिरोही में कब करी, 1823 में करी। ठीक है, आगे बढ़ें। जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं मदन पाल। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, सीधी सी बात है, बिल्कुल दिया था। और कोटा के राम सिंह को छुड़ा कर भी लाए थे। करौली की सेना के साथ गए थे और कोटा के राम सिंह को ये छुड़ा करके लाए थे। कोटा के राम छुड़ा करके मतलब मैंने देखो कोटा वंश कराया था, मैंने कराया था। राम सिंह को क्रांतिकारियों ने 6 महीने तक जेल में रखा था। ठीक है, तो वहाँ से इनको छुड़ा के लाने में इन्होंने मदद की। इसके बाद में आते हैं जो अंतिम जो करौली के यादव वंश के जो शासक रहे हैं वो कौन रहे हैं, गणेश पाल वासुदेव सिंह अंतिम थे। इन्हीं के टाइम पर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और मत्स्य संघ के राज प्रमुख बनाए गए, उपराज प्रमुख बनाए गए थे। उपराज प्रमुख गणेश पाल सिंह को ही बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में बात करूं करौली डिस्ट्रिक्ट कब बना। करौली 17 जुलाई 1997 को 32वें जिले के रूप में उभर के आया। ठीक है साहब, उभर कर आया। तो यहीं पर ये होता है समाप्त। ठीक है, तो आज आपके 2 वंश क्लियर हो गए, एक तो भाटी वंश हो गया, एक यादव वंश हो गया।
जैसलमेर और करौली। ठीक है, तो मिलते हैं कल स्पेशल कुछ अलग वंश के साथ में। ठीक है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, फ्रेंडों को बता दो। आपकी जो हिस्ट्री है ना, ये वंश खत्म हो जाएंगे, एक या दो लेक्चर में वंश खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में आपको 1857 की क्रांति है, राजस्थान का एकीकरण है, काफ़ी शॉर्ट्स में आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। नोट्स लिखो, रिपीट करो, रिवीजन करो जितना हो सके। ठीक है, और अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।